अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। नाज़रीन, जैसे कि फाइवर के ऊपर मैं ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूं और इसमें गाही बगाही आपको एक प्रोसेस के तहत, हायरार्की के तहत आपको मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं। लास्ट वीडियो मैंने कुछ कीवर्ड्स को रैंक किया, उससे पहले कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया कि जहां से आप अपने गिग को रैंकिंग करने में कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद गिग्स के ऊपर क्लिक्स आप ऑर्गेनिकली और रियल क्लिक्स कैसे लेकर आते हैं। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे मेथड्स बताए, ऑर्गेनिक और असल मेथड, जो कि फाइवर पॉलिसीज़ पर पूरा उतरती हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक को आपके लिए लेकर आया हूं वो है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से आपकी गिग है वो डी रैंक हो सकती है। दोस्तों, सबसे जो मेन रीज़न फाइवर डी रैंकिंग का वो ये है कि आपने देखा होगा, जब भी आप कभी ये एक्सपीरियंस भी कीजिएगा, आपने तो अपनी लाइफ में फाइवर पर ऑर्डर्स लिए होंगे। कभी आप किसी को अपना कोई काम है वो फाइवर के ऊपर ही देकर देखें कि आया फाइवर का प्लेटफॉर्म बायर्स के एंड में क्या क्या चीज़ें पूछता है सेलर्स के लिए, ठीक है, सेलर्स को वैल्यू देने के लिए या उनको रेटिंग देने के लिए। तो मैंने क्या किया, लास्ट टाइम प्रोजेक्ट्स में लेता था, लेकिन अपने कुछ काम मैंने फाइवर के ऊपर ही कुछ सेलर्स को दे दिए एज अ बायर, ठीक है। तो चूँकि आप एज अ सेलर भी फाइवर के ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं, बायर भी, तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बायर ने जो 5 रेटिंग थी या मुझे अच्छा रिव्यू दे दिया, लेकिन 1-2 दिनों के बाद मुझे एक प्राइवेट रिस्पांस के लिए भी नोटिफिकेशन आया फाइवर के ऊपर कि फ़लाँ सेलर ने आपको रिस्पांस कैसे दिया, वो प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर किया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड थे, टाइमली डिलीवर किया, कम्युनिकेशन में कोई मसला तो नहीं हुआ, लेट रिस्पांस तो नहीं करता था, मैसेज जब आप करते थे तो टाइमली रिप्लाई देता था। तो ये सारे फैक्टर्स, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि डिलीवरी आपको वक्त पे मिली, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था, क्या वो चीज़ें अंडरस्टैंड करता था जिसमें जो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकती हों। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिनमें हर लिहाज से वो अपने सेलर्स के बारे में बायर से पूछते हैं। तो मेरे से प्राइवेट जो वो एक नोटिफिकेशन में जो है पूछा, और इससे जो सेलर की रैंकिंग होती है वो फाइनल होती है। डेफिनेटली आपको उन्होंने डायरेक्टली 5 रेटिंग और रिव्यू भी अच्छा दिया हो, आपने काम भी अच्छा किया हो, लेकिन प्राइवेटली बताते हैं। सम टाइम क्या होता है, मेरा अपना माइंड ये कहता है कि सम टाइम आप 10 to 20% के जो इश्यूज़ होते हैं ना सेलर और बायर के एंड पे, वो इग्नोर किए जाते हैं और आपको वो अच्छी रेटिंग देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार फाइवर का प्लेटफॉर्म है, अर्निंग करने आया, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो जब प्राइवेट में कोई ऐसी बात होती है ना, तो हमेशा बायर हो या वो कोई भी ग्राहक हो किसी भी बिज़नेस में, या कोई भी ऐसे बिज़नेस में कोई ऐसा बंदा जो कि इन्वेस्टर हो या कुछ भी हो, उसमें लिंक करता हो, तो इसमें क्या होता है कि वो प्राइवेटली हमेशा वो अपना असल चेहरा दिखाता है या वो अपना असल रिस्पांस देता है, क्योंकि उसमें उस सिचुएशन में वो ज़ीरो टॉलरेंस का शिकार होता है। आपके फाइनल रेटिंग हमेशा प्राइवेट जो रिस्पांस होता है उस पर भी बेस करती है। और थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो होता क्या है कि आप लोगों ने अपने गिग्स को रैंक किया होता है, बेशक वो किसी XYZ किसी मेथड से आपने किया होगा, हो सकता है क्लिक्स ज़्यादा लेकर किए हों, या आपने कुछ ऐसे कीवर्ड टारगेट किए हैं, या उसकी SEO इतनी तगड़ी किस्म की है कि आपकी गिग रैंक कर गई, या फिर आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत लो है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे में आपकी गिग रैंक कर गई है। तो होता क्या है कि आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता है कि आप अचानक डी रैंक हो जाते हैं। तो तब आप परेशान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि इन जो तमाम के तमाम जो असबाब हैं, इनकी वजह से आपकी गिग रैंक हो चुकी थी, लेकिन फाइवर को लगा कि फाइवर ने जब आके चेक किया तो ये गिग तो काफ़ी दिनों से रैंक कर रही है, लेकिन जो कस्टमर रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है, यहाँ पर कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। तो ऐसे में फाइवर का प्लेटफॉर्म क्या करता है कि वो जो रैंक हुई होती है गिग, उसको डी रैंक कर देता है, ताकि ऐसे लोगों को चांस मिले, ऐसे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो रैंक नहीं कर रहे लेकिन उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको रैंकिंग में भी लेकर आते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बैलेंस हो जाती है। और फाइवर का प्लेटफॉर्म भी यही चाहता है कि जो भी बायर जो चीज़ सर्च कर रहा होता है, हमेशा उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले, रेलेवेंट पर्सन मिले और रेलेवेंट स्किल सेट का बंदा मिले, जिससे वो अपना काम डायरेक्टली हैंडओवर करे और टाइमली फुलफ़िल करके वो अपना काम आगे फॉरवर्ड करे। तो ये थी फाइवर के गिग्स का डी रैंक होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न। तो यकीनन आपने इसके ऊपर काम करना है, कस्टमर को रिस्पॉन्स अच्छा देना है, कस्टमर
से हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी तरह कम्युनिकेट करके ऑर्डर आपने विन करना है, तो इसी तरह आप फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब हो जाएंगे। किसी भी किस्म के पॉइंट के ऊपर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, DM कर सकते हैं डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम के ऊपर। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।